नमस्कार दोस्तों, विजन एग्री अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव प्रजापति आज आपको पढ़ाने वाला हूं कृषि से संबंधित राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधा सीधा देखो, ये तो अपना एक मिनट में पेन ले लूं। सॉरी, केवल ही लगाया था पेन। तो जैसे कि हम मंडे टू फ्राइडे ठीक है, अपना एग्रीकल्चर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। वैसे ही आज हम अपने क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए क्वेश्चन है और बिल्कुल आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए का 60 to 70% आपका यूट्यूब से कवर करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो चलते हैं यार अपनी क्लास की ओर, अपने क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर राजस्थान, हिसार हरियाणा, नागपुर महाराष्ट्र, जोधपुर राजस्थान। बताइए क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या डी। मैं अभी इसे लाइव कर रहा हूँ, ठीक है, और 12 बजे आपको इसका प्रीमियर डाल दूंगा। दिक्कत है मुझे थोड़ा बाहर जाना है, इस वजह से मुझे थोड़ा जल्दी रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जल्दी लाइव आना पड़ रहा है। ठीक है, तो 12 बजे मैं प्रीमियर डाल दूंगा, तो 12 बजे जो वेट कर रहे हैं उनको भी क्लास मिल जाएगी और जो लाइव लेना चाह रहे हैं तो अभी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब आपका यूपी ट्रिपल एससी का जैसे पैटर्न देखा मैंने। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी 2019 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन थे इंस्टीट्यूट से। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट आपके बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, स्टेट एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बताइए क्या आंसर होगा इसका। सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसे CAZRI काजरी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट, कहां पर है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित कहां पर है। कमेंट बॉक्स में बताइए ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो बात करें आंसर की, तो इसका आंसर आपका है जोधपुर राजस्थान। जो आपका केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है वो कहां पर स्थित है, जोधपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन ये कुछ इंस्टीट्यूट है। ठीक है, मिट्टी के निम्नीकरण की प्रक्रिया को रोकने, इसी के बारे में काजरी के बारे में डिटेल्स है। ठीक है, काजरी के बारे में है, सेंट्रल एरिड जून रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। मिट्टी के निम्नीकरण यानी कि जो मिट्टी का डिग्रेडेशन है या उसका जो मतलब मिट्टी का जो क्षरण हो रहा है उसकी प्रक्रिया को रोकने और संसाधनों के वैज्ञानिक और स्थायी प्रबंधन के लिए जोधपुर में 1952 में रेगिस्तान वनीकरण स्टेशन की स्थापना की गई। जो रेगिस्तान वनीकरण स्टेशन के नाम से क्या है स्थापना की गई। इसे बाद में 1957 में डेजर्ट वनीकरण और मृदा संरक्षण स्टेशन में स्थापित किया गया। ठीक है, अंत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के तहत 1959 में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में बदला गया। ठीक है, तो ये इसकी स्थापना हुई 1952 में। इसका नाम जो है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कब पड़ा, 1959 में। ठीक है, और केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान राजस्थान के बीकानेर में स्थित है। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ये कहां पर है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहां पर है आपका, बीकानेर राजस्थान में है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
अगला क्वेश्चन है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर इज लोकेटेड एट, केंद्रीय समशीतोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है, कहां पर स्थित है? ठीक है, जम्मू और कश्मीर में, न्यू दिल्ली में, केरल में या महाराष्ट्र में? ए जम्मू कश्मीर, बी न्यू दिल्ली, सी केरला, डी महाराष्ट्र। बताइए क्या होगा आंसर कमेंट बॉक्स में, ए बी सी एंड डी। तो बात करें आंसर की, तो इसका आंसर जैसे आपको है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर। तो टेम्परेट का मतलब तो होता है आपका जो समशीतोष्ण क्षेत्र है, या फिर एक कहें जो जहाँ पर ठंडी बहुत ज्यादा होती है या जहाँ पर बर्फ ज्यादा गिरती है, तो समशीतोष्ण क्षेत्र जो है वो आपके लिए किसके लिए? तो आप बताइए, न्यू दिल्ली में बर्फ गिरती है या ठंडी पड़ती? नहीं, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, केरल में नो, महाराष्ट्र नो, तो हमारा आंसर होगा ए जम्मू एंड कश्मीर। तो आंसर की बात करें तो आंसर हमारा है जम्मू और कश्मीर। ठीक है, अगला प्रश्न है वेयर सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर लोकेटेड? जो आपका सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर कहां पर है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं CRIDA, क्रीडा जैसे जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लुधियाना में है, कोच्चि में है, हैदराबाद में है या भोपाल में है? ऑप्शन ए लुधियाना, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी भोपाल। तो बताइए कहां पर है? ए बी सी डी, जो कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर होगा इसका। जल्दी से जल्दी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट, जो भी एग्रीकल्चर से सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए होगा ए बी सी या डी, क्या होगा? बात करें आंसर की, तो आंसर इसका है हैदराबाद। जो आपका क्रीडा है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर या शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वो कहां पर है? आपका हैदराबाद में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे लैंग्वेज है केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान क्रीडा जो है शॉर्ट फॉर्म में से लिखते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत एक राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना 1985 में बारानी खेती में बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान करने के लिए की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बात करें मनीला फिलीपींस में है, या पेरू साउथ अमेरिका में है, कोलंबो श्रीलंका में है, एलेप्पो सीरिया में है? ऑप्शन ए मनीला फिलीपींस, ऑप्शन बी पेरू दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका, ऑप्शन सी कोलंबो श्रीलंका, ऑप्शन डी है आपका एलेप्पो सीरिया। आप बताइए क्या होगा, ए बी सी डी में से क्या आंसर होने वाला है, आप बताएंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ए बी या सी लेके आप बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम बात करें आंसर की, तो आंसर इसका है इंटरनेशनल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। जैसा आप सब जानते हैं पेरू साउथ अमेरिका इसका राइट आंसर है। देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो। तो पेरू साउथ अमेरिका जो है आपका इसका राइट आंसर है। बात करें मनीला फिलीपींस पे, यहाँ पे है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वो कहा इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट या IRRI, वो कहां पर है? मनीला फिलीपींस में जो है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि
ऑब्जेक्टिव टाइप है, आपके बहुत बढ़िया नोट्स बनने वाले हैं, ठीक है। और बाकी मैं पीडीएफ तो दूंगा ही आपको, ठीक है। आप जैसा कहें वैसा पीडीएफ दे सकता हूँ, या तो सारा इकट्ठा दे दूंगा पेड में, या फिर एक एक करके, जैसे अभी आपका जनरल चल रहा है तो जनरल का पूरा पीडीएफ दे दूँ, ठीक। जैसा भी आप कमेंट में बता दीजिए कैसा, एक एक करके चाहिए या सीधा पूरा चाहिए, ठीक। वो पेड रहने वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा टीचमेंट का सोच रहा हूँ, टीचमेंट पर अपलोड करूँ, ठीक है। टीचमेंट पर आपको धीरे धीरे थोड़ा कंटेंट दे दो, क्योंकि क्या है ना कि जो क्या इकट्ठा कंटेंट बनाना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि एग्रोनॉमी में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर, तो धीरे धीरे आपको सारा कंटेंट, और आप धीरे धीरे करोगे तो सारा रेडी भी होता रहेगा, ठीक है। आप जैसा मैं कहता हूँ वैसा करते जाइए। आपकी रियलिटी बता रहा हूँ, आपके एग्जाम तक जो है, जब तक एग्जाम का नोटिफिकेशन हो जाएगा आएगा ना, 1000 से 2000 तक क्वेश्चन जो है आपके कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। आगे कुछ इंस्टीट्यूट है, जैसे इकार्डा, शुष्क क्षेत्र में कृषि अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जो कहां पर है, एलेप्पो सीरिया में है। इंटरनेशनल, इसका इकार्डा का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर शुष्क क्षेत्रों, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च इंग्लिश में लिखेंगे इसे इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, सॉरी इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर है, सेंटर ही है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च सॉरी रिसर्च इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो इसका ये फुल फॉर्म है किसका, इकार्डा का। ये कहाँ पे आपका, एलेप्पो सीरिया में, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये आपको इंग्लिश में और हिंदी में, इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ठीक है। अगला है हमारा IIMI, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इरिगेशन मैनेजमेंट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इरिगेशन मैनेजमेंट, अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंध संस्थान, जो है डिगाना विलेज, कोलंबो, श्रीलंका में है। IRRI, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्था है। इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट कहाँ है, लॉस बेनोस, फिलीपाइंस में है। CIP, अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, जो है लीमा, पेरू, दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है। FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन का रोम, इटली में है। अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह वाशिंगटन DC, अमेरिका में है। IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, कहाँ पे, रोम, इटली में, ठीक है। आगे है अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है, अभी हमारे सारे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ही सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट से रिलेटेड या संस्थान से रिलेटेड, जो आपके नेशनल, इंटरनेशनल या राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संस्थान, उससे लेकर भी क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च लोकेटेड एट, भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में है, मेरठ में है, लखनऊ में है, या भरतपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड, ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी क्या है, भरतपुर। आंसर आप बताइए क्या होगा, A, B या C।
तो बात करें आंसर की, तो सही आंसर इसका है ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। हैदराबाद जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ओएलसी रिसर्च कहाँ पर है? हैदराबाद में है। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? हैदराबाद में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नहीं इसी का डिटेल है, जो पुराना नाम इसका था जो है तिलहन रिसर्च ECD, एक मिनट, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च था जो है, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च, डायरेक्टरेट था, डायरेक्टरेट या आप नोट कर लीजिएगा, डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च जो है कहाँ पर? राजेंद्र नगर, हैदराबाद में है। इसका नया नाम जो है अभी है भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान है। 3 फरवरी 2015 में इसका नाम चेंज किया गया। भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1967 में हुई थी। जो डायरेक्टरेट ऑफ ऑयल सीड रिसर्च है या डायरेक्टरेट ऑफ तिलहन रिसर्च है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1967 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजन एंड गम्स लोकेटेड एट, भारतीय प्राकृतिक रेजन और गोंद संस्थान कहाँ स्थित है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजन एंड गम लोकेटेड एट, भारतीय प्राकृतिक रेजन और गोंद संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हरियाणा में है, ऑप्शन बी सिक्किम में है, ऑप्शन सी झारखंड में है, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? हरियाणा, सिक्किम, झारखंड या फिर उत्तर प्रदेश। तो बात करें सही आंसर की, तो इसका आंसर है झारखंड। ठीक है, जो आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजन एंड गम्स है या भारतीय प्राकृतिक रेजन और गोंद संस्थान वो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। आगे कुछ संस्थान है, जैसे भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR, जो क्या है? ये ICAR की संस्थान है, तो इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है इसका नाम आगे लगा हुआ है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? पोर्ट ब्लेयर में। स्थापना इसकी हुई थी 23 जून 1978 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। स्थापना इसकी थी 1952 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में है और इसकी स्थापना 2 नवंबर 1979 में हुई थी, 1979 में। ठीक है, और केंद्रीय अंतःस्थलीय मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है और स्थापना इसकी हुई थी 17 मार्च 1947 में। अगला है केंद्रीय खारा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान चेन्नई में है और स्थापना इसकी हुई थी 1 अप्रैल 1987 या 1/4/1987 में। ठीक है, क्लियर है? इतना क्लियर है? तो आप लाइक करते जाइए और थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करते जाइए, क्योंकि ये सब आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं यूट्यूब पर दे रहा हूँ। ठीक है, और इसको नोट करें, प्लीज़ नोट जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ये। ठीक है, नोट जरूर करते जाइएगा। ठीक है, PDF क्योंकि PDF बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं उसे पेड दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक, इसमें भी टाइम लगता है, लेकिन ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे यदि आप नोट कर रहे हैं तो आप PDF मत खरीदिए, ज़्यादा नहीं रखने वाला, और 100 से 150 रुपये रखूँगा। ठीक, और उसमें सारा का सारा आपका मटेरियल, सारे सब्जेक्ट जो है जनरल से लेकर आपका एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी और जो आपका एंटोलॉजी, कीट विज्ञान, सारे के सारे सब्जेक्ट देने वाला हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर लोकेटेड एट,
कृषि में महिलाओं के लिए केंद्रीय संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित? ऑप्शन ए भुवनेश्वर, ऑप्शन बी रायपुर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी वेस्ट गोदावरी, पश्चिम गोदावरी। क्या होगा इसका आंसर आप बताइए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या डी, क्या होने वाला है इसका आंसर? तो बात करें आंसर की, तो इसका आंसर है भुवनेश्वर। सही आंसर क्या है? भुवनेश्वर। देखते हैं आंसर क्या आता है। तो आंसर है भुवनेश्वर। जो आपका कृषि में महिलाओं के लिए केंद्रीय संस्थान है वो कहाँ पर है? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कुछ संस्थान दिए हुए हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि एक एक क्वेश्चन के साथ साथ आपके जितने भी संस्थान है सारे के सारे कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो आपको अलग से कुछ भी संस्थान पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी को नोट कर लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन के साथ आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल रहे हैं या 4 से 5 इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, तो बहुत अच्छा है और साथ साथ याद भी बहुत अच्छे से हो जाता है। मैं एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। ठीक है, एक्चुअली मेरा भी जो है AFO मेंस 2 बार क्वालिफाई किया है और 3 बार आपका प्री जो है क्वालिफाई। मैं AFO के लिए अभी स्टार्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यही कंटेंट AFO में आना है। ठीक है, थोड़ा टाइम का भी कमी है। ठीक, तो इसलिए मैं प्रूफ भी दे दूंगा किसी दिन यूट्यूब पर कि मैंने क्वालिफाई किया है। ठीक है, ऐसे लोग मानते नहीं हैं क्वालिफाई किया है ऐसे बोलने से। ठीक है, तो प्रूफ भी दे दूंगा। तो अगला जो इंस्टीट्यूट है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम जो है मथुरा में है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1979 को, 1979 में। ठीक है, एक इसके ICAR के सारे इंस्टीट्यूट ICAR के अंडर में आते हैं, इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो भा क्रे आ अनु और पा लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ICAR है। ठीक है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1979 में। भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान जो भोपाल में स्थापना हुई थी 15 फरवरी 1976 में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर राजस्थान में है, बीकानेर राजस्थान में है। इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? नागपुर महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। केंद्रीय ताजा जल जीव पालन संस्थान का भुवनेश्वर में उड़ीसा में स्थापना हुई थी 1987 में। केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मुंबई में है। स्थापना हुई थी 1924 में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में है। स्थापना हुई थी 1972 में। स्थापना 1995 में नाम बदला गया इसका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट, केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आपका है मुंबई महाराष्ट्र में है, ऑप्शन बी है भुवनेश्वर उड़ीसा में है, ऑप्शन सी है कोचीन केरला में है, ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। आप बताइए क्या होगा? मुंबई महाराष्ट्र, भुवनेश्वर उड़ीसा, कोचीन केरल या नई दिल्ली? केंद्रीय मत्स्य और प्रौद्योगिकी संस्थान है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी लोकेटेड एट, कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो इसका आंसर की बात करें तो आंसर है इसका कोचीन केरला। देख लेते हैं क्या होगा आंसर इसका। कोचीन केरला जो इसका सही आंसर है। अगला आगे है कुछ संस्थान है। मैंने कहा था ना कि एक क्वेश्चन के साथ 4 से 5 इंस्टीट्यूट या 5 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। ठीक है, एक तो देखो आपका कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर जो इंस्टीट्यूट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, उसकी स्थापना कब हुई है। 2 क्वेश्चन देखो रेडी हो रहे हैं आपके एक साथ। ठीक है, तो आगे है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान जो है कोचीन में है। स्थापना 1957 में हुई थी। अगला संस्थान है केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान श्रीनगर में। स्थापना 1994 में हुई थी। एक इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर और स्थापना वर्ष, और बाकी जो है इंस्टीट्यूट बहुत सारे उनको आप याद नहीं कर पाएंगे, इतना है। अगला है केंद्रीय कटाई उपरांत अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी संस्थान लुधियाना में है।
स्थापना इसकी हुई है 3 अक्टूबर 1989 में। अगला संस्थान है आपका केंद्रीय मत्स्य की अनुसंधान संस्थान कोच्चि में है। स्थापना इसकी हुई है 3 फरवरी 1947 में। केंद्रीय रोपड़ फसल अनुसंधान संस्थान जो है कासरगोड केरल में है, ठीक है। स्थापना इसकी हुई है 1970 में। ये आप याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, कॉपी आप नोट जरूर करिएगा, ठीक है। नोट्स जरूर बनाते जाएगा, क्योंकि देखो एक पेड नोट्स आपको जो प्रिंटेड नोट होते हैं वो बात अलग होती है, आप जब खुद का नोट्स होते हैं उसमें बहुत ज्यादा जल्दी याद होता है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर लोकेटेड एट। एशियाई सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है मैक्सिको में है, ताइवान में है, कोलंबो में है, अफ्रीका में। ऑप्शन ए मैक्सिको, ऑप्शन बी ताइवान, ऑप्शन सी कोलंबो, ऑप्शन डी क्या होगा अफ्रीका। तो कहां पर आप आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्या होगा ए, बी, सी या डी, क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक है। मैं तो फिर आंसर बताता ही हूँ, ठीक है। आप जल्दी से जल्दी फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा क्या होगा इसका आंसर, ठीक। तो बात करें उत्तर की, तो इसका आंसर है आपका ताइवान, ठीक है। एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां पर है? ताइवान में है। एशियाई सब्जी अनुसंधान एवं विकास केंद्र कहां पर है? आपका ताइवान के अंदर है, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। आगे प्रश्न नहीं है, कुछ इंस्टीट्यूट हैं, ठीक। इंटरनेशनल आया अंतरराष्ट्रीय जो कुछ संस्थान है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो IRI अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर? लेस बेनोस, फिलीपींस या मनीला के अंदर है। मनीला, लॉस बेनोस, फिलीपींस। कभी कभी लॉस बेनोस आ जाएगा, कभी कभी मनीला आ जाएगा, तो मनीला कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही जगह है, ठीक है। IIMI अंतरराष्ट्रीय सिंचाई प्रबंधन संस्थान जो है डिगाना विलेज कोलंबो श्रीलंका के अंदर है, ठीक है। ABRDC जो है एशियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है ताइवान के अंदर है। CIP जो है अंतरराष्ट्रीय आलू अनुसंधान संस्थान लीमा पेरू दक्षिण अमेरिका में है। IBPGR इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स रोम इटली में है। CGIAR अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान पर सलाहकार समूह वाशिंगटन DC अमेरिका में है। FAO खाद्य और कृषि संगठन रोम इटली में है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संगठन वियना में जो है स्थित है। ये तो हो गए कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थान के जो है आपके हेडक्वार्टर हैं, जो मुख्यालय जिसे कहते हैं, मुख्यालय हिंदी में कहें मुख्यालय है, उनके मुख्यालय उनका नाम, ठीक। बढ़िया से नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा IRRI या इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है लॉस बेनोस में है, कोलंबो में, श्रीलंका में है, मनीला फिलीपाइंस में है। बूथ A एंड C। तो क्या होगा इसका आंसर? A, B, C या D? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होने वाला है इसका आंसर। इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है, एक मिनट, क्योंकि उस ग्रुप में शेयर नहीं करना था, उस ग्रुप में शेयर हो गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास का लिंक शेयर कर दिया है, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं क्लास से। चलो ठीक है, इसमें शेयर नहीं हुआ, सॉरी, थोड़ा कॉपीराइट का दिक्कत है ना, उस वजह से इसमें शेयर नहीं हुआ। एक मिनट में शेयर कर दूँ वीडियो को।
ओके, चलो आंसर क्या होगा इसका, ए है, बी या सी है या डी है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बात करें सही आंसर की, इसका आंसर सही आंसर है ऑप्शन डी, बूथ ए एंड सी। जो आपको पता है कि जो लॉस वेनोस या मनीला, फिलीपींस एक ही है, ठीक है, तो आंसर क्या होगा, एक ही होगा ठीक इसका। तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पे IRRI अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के बारे में दिया हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान एक स्वतंत्र गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है जिसकी स्थापना 1960 में फिलीपीन सरकार के समर्थन में फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। किसकी, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट स्टार्टेड एट विच ईयर एंड वेयर इट इज लोकेटेड। गन्ना प्रजनन संस्थान किस वर्ष शुरू हुआ और कहाँ स्थित है। तो बताइए, 1915 कोयम्बटूर, 1918 भोपाल, 1912 कोयम्बटूर, 1915 भोपाल। ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा आपका आंसर, बताइए क्या है आंसर इसका। तो बात करें इसके आंसर की, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1912 में कोयम्बटूर में जो है सुगरकेन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 1912 कोयम्बटूर, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे आंसर पहले से दिया हुआ है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान लोकेटेड है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अल्मोड़ा यूपी, नागपुर महाराष्ट्र, हजारीबाग झारखंड या बूथ ए एंड बी। तो इसका आंसर पहले से दिया हुआ है, अल्मोड़ा यूपी जो है इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है इसी का डिटेल से क्वेश्चन का। तो 1 अक्टूबर 1974 को ICAR ने इसे अपने अधिकार में ले लिया और इसका नाम बदलकर विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कर दिया। यह संस्थान अल्मोड़ा यूपी में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एब्रीविएशन फॉर इक्रीसेट। इक्रीसेट के लिए संक्षिप्त रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है इक्रीसेट का। तो इक्रीसेट का जो इंटर ग्रीष्म शुष्क कटिबंधों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अर्ध शुष्क समशीतोष्ण के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए भारतीय फसल अनुसंधान संस्थान या अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान। क्या होगा इसका आंसर, ए, बी, सी या डी। बात करें इसके फुल फॉर्म की इक्रीसेट की, तो इक्रीसेट का फुल फॉर्म होता है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। तो अगर इंग्लिश में कहें तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट for semi-arid tropics, एक मिनट, सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स, जो इसका फुल फॉर्म होता है इक्रीसेट का फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी-एरिड ट्रॉपिक्स, ठीक है। इसको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नोट करिए। और हिंदी में इसका होता है अर्ध शुष्क उष्ण कटिबंधीय के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे करें, अगला प्रश्न है हमारा, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर
सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट्स लोकेटेड एट बकरी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? मखदूम, मथुरा में, भोपाल में, जोधपुर में या पटना में? ऑप्शन ए मखदूम, मथुरा, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी पटना। क्या होगा इसका सही आंसर? ए बी सी डी, मखदूम, मथुरा, भोपाल, जोधपुर या पटना। बात करें इसके आंसर की तो इसका आंसर है मखदूम, मथुरा जो है बकरी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ पे? मखदूम, मथुरा में या सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट लोकेटेड मखदूम, मथुरा। आगे कुछ संस्थान दिए गए हैं। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है, कटक उड़ीसा के अंदर है जो है ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान अबिकानगर राजस्थान में, स्थापना 1962 में, और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई है, ठीक है। भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड में है, स्थापना इसकी हुई 1 अप्रैल 1974 को। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल में है, 1969 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में है, स्थापना इसकी 1947 में हुई है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान त्रिवेंद्रम में, स्थापना 1963 में हुई है। और पूर्वी क्षेत्र के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना में है, स्थापना 2001 में। तो आपको अगर कि अच्छा लग रहा है ना सेशन तो लाइक जरूर कर दिया जाएगा, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर दिया जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए शिमला, ऑप्शन बी कटक उड़ीसा, ऑप्शन सी झांसी, ऑप्शन डी पटना। ए बी सी डी। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट में आप अपना आंसर लिखते जाइए, और जो भी आपको मतलब जो भी डाउट्स हैं वो सारे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जो भी आप अगला टॉपिक चाहते हैं या कुछ भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड की ये पढ़ा दो तो वो भी आपको रेडी करके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी रिक्वायरमेंट डालिएगा, तो आपको जरूर आपको जो आप चाहते हैं वो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा? ए बी या सी या डी? कमेंट बॉक्स में लगाइए क्या होगा इसका आंसर। तो बात करें सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट या केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की, तो ये है आपका शिमला के अंदर। जो आपका केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? आपका शिमला के अंदर है, ठीक है, शिमला में है। अगला आगे कुछ संस्थान है जैसे भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस जो कहाँ पर है? भोपाल के अंदर है, इसकी स्थापना 1988 में हुई। अगला है इंस्टीट्यूट भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट में, स्थापना 1975 में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है, स्थापना 1952 में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में, स्थापना 1971 में। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान एवं प्रबंधन अकादमी हैदराबाद के अंदर है, स्थापना 1976 में हुई है। राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान जो है रायपुर के अंदर है, वो स्थापना इसकी 2012 में हुई, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट, या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? ऑप्शन ए आपका है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए क्या इसका आंसर सही आंसर होगा, ए बी सी या डी। बात करें सही आंसर की तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जो आपका सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहां पर है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान या सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कहां पर है की स्थापना 2 नवंबर 1979 को इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? इज्जतनगर उत्तर प्रदेश में, और स्थापना कब हुई? 1979, 2 नवंबर 1979 में, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर लोकेटेड, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर स्थित है देहरादून उत्तराखंड में, भुवनेश्वर उड़ीसा में, चेन्नई तमिलनाडु में, कालीकट केरला में।
तो क्या होगा इसका आंसर? ए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी? सही आंसर बताइए क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर इसका है भुवनेश्वर, उड़ीसा। जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है वो कहाँ पर है आपका? भुवनेश्वर, उड़ीसा के अंदर है। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान जो कहाँ पर भोपाल में है, इसकी स्थापना 2014 में हुई है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थापना कब? 1957 में। केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी के अंदर है, इसकी स्थापना 1988 में हुई। राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है, स्थापना 1 मार्च 1991 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तो आपको 4 इंस्टीट्यूट, एक क्वेश्चन पे 4 इंस्टीट्यूट मिल गए, ठीक है, या संस्थान मिल गए, तो आपके 4 संस्थान रेडी हो गए हैं। ठीक है, तो आप नोट करते, आप एक अलग से नोटबुक बनाइए, क्योंकि लेक्चर आपका डेली होने वाला है। चाहे आपका थोड़ा सा आप टाइम से पहले ले लूंगा या 12 बजे आपका प्रीमियर डाल दूंगा या आपके रिकॉर्ड डाल दूंगा, ठीक है, लेकिन आपका लेक्चर डेली होने वाला है, तो आप डेली एक कॉपी या नोटबुक बना लीजिएगा। तो नोटबुक में आपके जो इंस्टीट्यूट है नोट करते जाइए, तो आपको बढ़िया से एक मतलब कि सीरीज से आपका जो है क्रम से आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आपका शुरू से लास्ट तक आपका एक मतलब बढ़िया नोट्स तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और आप हमें जरूर शेयर करिएगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7880497104। इस पर आप अपने नोट्स जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके नोट्स ना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक राइटिंग, हमारे पास तो पीडीएफ नोट्स हैं, लेकिन एक रिटन नोट्स बहुत ही बढ़िया होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है हमारा, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च इन द ड्राई एरिया लोकेटेड एट, शुष्क क्षेत्रों में कृषि अनुसंधान के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? नाइजीरिया अफ्रीका में, एलेप्पो सीरिया में, काली कोलंबिया में, रोम इटली में। ऑप्शन ए नाइजीरिया, ऑप्शन बी एलेप्पो, ऑप्शन सी कैली कोलंबिया, ऑप्शन डी रोम इटली। क्या होगा इसका आंसर? ए, बी, सी या डी? बताइए कमेंट बॉक्स में क्या इसका आंसर होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ठीक, तो क्या होगा इसका आंसर? नाइजीरिया अफ्रीका। तो बात करें आंसर की, इसका आंसर है एलेप्पो सीरिया, एलेप्पो सीरिया। तो आपका जो है इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई एरिया लोकेटेड एट एलेप्पो सीरिया में जो है इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अबायोटिक स्ट्रेस मैनेजमेंट लोकेटेड एट, राष्ट्रीय अजैविक तनाव प्रबंधन संस्थान स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में, हैदराबाद तेलंगाना में, मालेगांव महाराष्ट्र में, बेंगलुरु कर्नाटक में। इसका आंसर पहले से दिया हुआ मालेगांव महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, कुछ संस्थान है, ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च पेड़ा बेगी वेस्ट गोदावरी में आंध्र प्रदेश के अंदर है। ठीक है, स्थापना 1995 और नवंबर 2004 में IIOPR में जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च में परिवर्तित किया गया। अगला संस्थान भारतीय जल अनुप्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, स्थापना 12 मई 1988 को। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है हैदराबाद में, स्थापना 1965 में हुई है। केंद्रीय कृषि महिला अनुसंधान संस्थान भुवनेश्वर जो है केंद्रीय कृषि महिला संस्थान भुवनेश्वर में है, स्थापना इसकी 1996 में। केंद्रीय नींबू वर्गीय फल अनुसंधान संस्थान नागपुर में, स्थापना 1985 में। भारतीय ICAR जो लिखा हुआ है, ICAR ये क्या है? ICAR के अंदर जो ये संस्थान है आते हैं, इसलिए यहाँ पे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद लिखा हुआ है। ठीक है, आगे हमारा अगला क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन कहें तो, क्रीडा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर एस्टैब्लिश्ड एट, शुष्क भूमि कृषि के लिए केंद्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ कब सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन गलत लोग, एस्टैब्लिश्ड एट कब कहाँ किया है, कब स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया?
तो 1985 में 1980 1982 1986 ऑप्शन ए बी सी या डी क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बात करें सही आंसर की, तो 1985 जो है क्रीडा की स्थापना जो है 1985 में हुई। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रॉयल नेवी एस्टैब्लिश्ड एट 1985। इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा खत्म होता है। ये तो था थोड़ा मुझे एक जगह जाना था इसलिए लाइव कर दिया 9 बजे, ठीक है। लेकिन आपको 12 बजे 12 PM का जो लेक्चर है कल से डेली 12 बजे ही रहेगा, ठीक है। तो अभी प्रीमियर डाल दो भाई, ठीक है। तो 12 बजे जैसा आपको लाइव में आता है वैसे आपको वहां पर होगा, ठीक। अगर कि आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। विजन एग्री एकेडमी को, इसका एक टेलीग्राम चैनल भी है, उससे भी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी है आपको वहां पर मिल जाएगा। विजन एग्री एकेडमी। और जल्द ही आपके लिए जैसे ही आपकी वैकेंसी आती है या मार्च के लास्ट तक एक आपके लिए बैच भी लाने वाले हैं। वो पेड बैच रहने वाला है, वो अलग से उसका, लेकिन इसमें तो आपके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो आपको हेल्पफुल करेंगे। उसमें आपका जो है शुरू से मतलब कि जनरल से लेकर जनरल एग्रीकल्चर से सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे और उसमें पूरा थ्योरी रहेगी, थ्योरिकल रहेगा, ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं रहने वाला है, ठीक है। इसी के साथ कल मिलते हैं ठीक 12 बजे। आज तो मैंने 9 बजे रिकॉर्ड किए लाइव आया हूँ, लेकिन आपको 12 बजे रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आपको अच्छा लगा, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग विजन एग्री एकेडमी। मिलते हैं कल।